हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का। उसके लिए हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है। और ये वीडियो का पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 और पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोगों को वहाँ से लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपका जो इसमें एपीकल्चर और सेरीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, और वीडियो में बहुत ही अच्छे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं सेरीकल्चर से। पहला क्वेश्चन क्या है, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो जो सेरीकल्चर होता है वो क्या होता है, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन करना, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, रेशम का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो चीन है, भारत है, कोरिया है, जापान है, ब्राज़ील है, रूस है, इटली व फ्रांस आदि ये देश दिए गए हैं। ये हमारे प्रमुख देश रेशम उत्पादन करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व के 2 प्रमुख रेशम उत्पादक देश कौन से हैं? तो विश्व के जो प्रमुख रेशम उत्पादक देश हैं वो भारत और चीन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, रेशम के कीड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो रेशम का जो कीड़ा होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई। क्या होता है? बॉम्बिक्स मोराई। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में कुल रेशम उत्पादन का कितना प्रतिशत भारत व चीन में होता है? तो विश्व में कुल रेशम उत्पादन का कितने प्रतिशत भारत और चीन में होता है? तो भारत और चीन में अकेले ही मिलाकर के लगभग 60% रेशम उत्पादन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, रेशम कीड़े का लार्वा क्या खाता है? तो रेशम कीड़े का जो लार्वा होता है वो शहतूत की पत्तियों को खाता है। ठीक है, शहतूत की पत्तियों को खाता है। अगला क्वेश्चन होगा, रेशम रेशम कीड़े की कौन सी स्पीसीज सबसे अधिक प्रयोग होती है? तो रेशम कीड़े की जो कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? तो वो बॉम्बिक्स मोराई एल होती है। कौन सी? बॉम्बिक्स मोराई एल होती है। अगला क्वेश्चन होगा, रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई एल किस कुल से संबंधित है? तो बॉम्बिक्स मोराई जो एल है वो हमारी बॉम्बीसिडी फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, किससे है? बॉम्बीसिडी फैमिली से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन होगा, पिछले 5000 वर्षों से सेरीकल्चर रेशम उत्पादन कहाँ प्रचलन में है? तो पिछले 5000 जो वर्ष हैं उनमें लगभग चीन में रेशम उत्पादन हो रहा है। ठीक है, 5000 वर्षों से। अगला क्वेश्चन होगा, एक कोकून में कितने तंतु होते हैं? तो एक कोकून में कितने तंतु होते हैं? लगभग 1000 यार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 1000 यार्ड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान CSRTI कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान जो है हमारा, ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, EL पाल्मर के अनुसार 1 पौंड रेशम में कितना तंतु होता है? तो EL पाल्मर के अनुसार जो रेशम में पौंड तंतु होते हैं वो कितने होते हैं? लगभग 1000 मील तंतु फिलामेंट्स 1000 तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, कच्चे रेशम उत्पादन के लिए लगभग 10 बिलियन पौंड शहतूत की पत्तियों की आवश्यकता होती है। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए 10 बिलियन पौंड शहतूत की कितनी पत्तियों की आवश्यकता होती है? तो 10 बिलियन पौंड शहतूत की लगभग में 70 मिलियन पौंड पत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, 1 किलोग्राम रेशम उत्पादन करने के लिए कितने रेशम कीटों की आवश्यकता होती है? 1 किलोग्राम यदि हमें रेशम उत्पादन करना है तो उसके लिए जो कीट होते हैं, रेशम कीट होते हैं, वो कितने होने चाहिए? तो लगभग 5500 रेशम कीटों की आवश्यकता पड़ेगी हमें 1 किलोग्राम रेशम उत्पादन करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे उनकी भी मदद हो सके। अगला क्वेश्चन होगा, हमारे देश में रेशम उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं में कितने लोग व्यस्त हैं?
तो रेशम उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें लगभग 60 लाख लोग जो हैं वो अभी व्यस्त हैं। ठीक है, 60 लाख लोग जो हैं इस सेरीकल्चर का व्यवसाय जो है, बिजनेस है इसका जो कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 60 लाख लोग। अगला क्वेश्चन होगा, भारत रेशम की सभी 5 जातियों का उत्पादन करता है, ये कौन सी हैं? जो 5 जातियाँ होती हैं रेशम की, वो कौन कौन सी जातियाँ होती हैं? तो वो जो जातियाँ होती हैं वो शहतूत, ओक टसर, ट्रॉपिकल टसर, एरी और मूंगा होती हैं। ठीक है, ये 5 जो जातियाँ होती हैं, ये रेशम की 5 जातियाँ होती हैं भारत में। अगला क्वेश्चन होगा, बॉम्बिक्स मोराई कौन सा रेशम पैदा करता है? तो बॉम्बिक्स मोराई जो कीट होता है ये कौन सा रेशम पैदा करता है? तो ये मलबरी रेशम, शहतूत वाला रेशम होता है। मलबरी रेशम जो है इसे उत्पादित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, मूंगा रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मूंगा रेशम कीट है उसका वैज्ञानिक नाम है एंथेरिया एसामेनिस। एंथेरिया एसामेनिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, किसका? मूंगा रेशम कीट का। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में मूंगा रेशम उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में जो मूंगा रेशम उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की ब्रह्मपुत्र घाटी में इसका उत्पादन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन होगा, मूंगा रेशम कीट किस पेड़ पर पाला जाता है? तो मूंगा का जो रेशम कीट होता है ये किस पेड़ पर पाला जाता है? तो ये सोम, मैकिलस माइलिट्टा, सोम का पेड़ जो होता है मैकिलस माइलिट्टा और सोलू लिट्सी पोलियंथा पेड़ पर पाले जाते हैं। सोम और सोलू पेड़ पर इनका पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, ट्रॉपिकल टसर रेशम कीट किससे उत्पादित होता है? तो ट्रॉपिकल जो टसर रेशम कीट होता है ये किससे उत्पादित होता है? तो ये एंथेरिया माइलिट्टा से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन होगा, ट्रॉपिकल टसर रेशम कीट किस पर पाला जाता है? तो ट्रॉपिकल टसर रेशम कीट जो होता है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, टर्मिनेलिया अर्जुना पेड़ पर होता है। ठीक है, इन पर पाला जाता है कौन सा? ट्रॉपिकल टसर रेशम। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ओक टसर रेशम कीट द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो ओक टसर रेशम कीट होता है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये एंथेरिया पृथ्वी और एंथेरिया रॉयली के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, इरी रेशम कीट। इरी रेशम कीट जो होता है फिलोसोमिया रेशनी किस पौधे पर पाला जाता है? तो इरी जो रेशम कीट होता है ये हमारा अरंडी के पौधे पर रिसिनस कुमिनिस, अरंडी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? रिसिनस कुमिनिस पर पाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा यहाँ पे, आगे देखते हैं, इरी रेशम मुख्यतः कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो इरी रेशम जो होता है ये हमारा आसाम और उड़ीसा में उत्पादित होता है अधिकतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, रेशम उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत, विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान जो है वो चीन का है। अगला क्वेश्चन होगा, पांचों प्रकार के रेशम में कौन सा रेशम भारत में सर्वाधिक पैदा होता है? तो जो शहतूत रेशम होता है ये लगभग 90% भाग पर पैदा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, शहतूत के रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई का जीवन चक्र कितने दिन का होता है? तो शहतूत का जो रेशम कीट होता है इसके बॉम्बिक्स मोराई, इसका जो जीवन चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है? ये 40 से 50 दिनों का होता है। इसमें 10 दिन अंडे की अवस्था तथा 20 से 25 दिन लार्वे के लिए तथा 10 दिन प्यूपा बनने के लिए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, मस्कार्डाइन रोग रेशम कीट में किससे होता है? मस्कार्डाइन जो रोग होता है ये रेशम कीट में किससे होता है? ब्यूवेरिया बेसियाना कवक द्वारा ये रोग जो होता है ये फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, यूजी फ्लाई एक्जोरिस्टा बोम्सिस रेशम कीट का खतरनाक कीट है, यह कितने प्रतिशत फसल का नुकसान करता है? तो ये कितने प्रतिशत फसल का नुकसान करता है? ये लगभग 10 से 20% जो हमारी फसल होती है ये इसके द्वारा, इस रोग के द्वारा नुकसान हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अब हमारा आता है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। एपीकल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने इसी में रखे हुए हैं। तो एपीकल्चर में जो पहला क्वेश्चन होगा, एपीकल्चर को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर को जो अन्य नाम है वो क्या है? बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब मक्खी को पकड़ना, बी कीपिंग कहते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, एपीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एपीकल्चर जो शब्द है हमारा ये लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है एपिस मधुमक्खी, मतलब बी मतलब मधुमक्खी, एपिस मधुमक्खी, बी मतलब मधुमक्खी होती है। ठीक है, अगला होगा, भारत में मधुमक्खी की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में जो मधुमक्खी की हैं कितनी प्रजातियां हैं? लगभग 5 प्रजातियां पाई जाती हैं।
देखिए रेशम की भी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं और मधुमक्खी की भी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो मधुमक्खी की कौन सी 5 प्रजातियां हैं? रॉक मधुमक्खी एपिस डोर्साटा, छोटी मधुमक्खी एपिस फ्लोरिया, भारतीय मधुमक्खी एपिस सेराना इंडिका या एपिस इंडिका, यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा और स्टिंगलेस डंक रहित मधुमक्खी ट्राइगोना इरिडिपेनिस कहते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार की मधुमक्खियों की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन होगा, मधुमक्खी पालन से 2 मुख्य उत्पाद प्राप्त होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से जो मुख्य उत्पाद होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं? तो शहद और मोम मधुमक्खी से प्राप्त होता है हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, मधुमक्खी पालक बी कीपर, जो मधुमक्खी को पालता है उसे मधुमक्खी पालक कहते हैं, उसे बी कीपर कहते हैं। बी कीपर को क्या कहा जाता है? तो बी कीपर को जो कहते हैं अपेरिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एपियरिस्ट कहते हैं, अपेरिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है क्या कहलाता है? तो वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों को रखते हैं उसको कहते हैं एपियरी, एपियरी उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए जल्दी से और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, मधुमक्खियों की भाषा क्या होती है? तो मधुमक्खियाँ जो डांस करती हैं, मतलब जो नृत्य करती हैं, वही उनकी भाषा होती है। अगला क्वेश्चन होगा, डंक रहित स्टिंगलेस मधुमक्खी भारत में कहाँ पाई जाती है? तो स्टिंगलेस जो मधुमक्खी हो, इसकी जो हमने जाति बताई थी, ये केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति शहद का अच्छा संग्रहण करती है? तो कौन सी प्रजाति होती है जो शहद का अच्छा संग्रहण करती है? तो एपिस डोर्साटा जो होती है, ये 50 से 80 किलोग्राम पर कॉलोनी प्रतिवर्ष में शहद को इकट्ठा करती है। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय मधुमक्खी की औसत उपज कितनी होती है? तो भारतीय मधुमक्खी जो होती है ये 6 से 8 किलोग्राम पर कॉलोनी पर वर्ष में उपज देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, स्टिंगलेस डंक रहित मधुमक्खी की औसत उपज कितनी होती है? तो ये 300 से 400 ग्राम प्रतिवर्ष उत्पादित करती है। ठीक है, प्रतिवर्ष इसका जो उपज होती है ये शहद की वो करती है। अगला क्वेश्चन होगा, मधुमक्खी किस कुल से संबंधित है? तो मधुमक्खी की जो फैमिली है वो कौन सी है? एपीडी है। कौन सी है? एपीडी फैमिली में आती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, पश्चिमी मधुमक्खी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो पश्चिमी जो मधुमक्खी होती है एपिस मेलिफेरा, जो कि यूरोपीय मधुमक्खी कहते हैं इसे, एपिस मेलिफेरा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, थाइजैक ब्रूड रोग का कारक क्या है? तो थाइजैक ब्रूड जो रोग होता है मधुमक्खी में, इसका कारक जो होता है ये विषाणु के कारण फैलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ यार जरूर शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।